बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया पहुंचे बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंगल कमल में कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। पठानकोट में सरकारी दफ्तरों को उड़ाने की धमकी, पाकिस्तान जिंदाबाद के लगे नारे। आम आदमी पार्टी का हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव प्रचार, दिल्ली सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल करेंगी शुरुआत। और लुधियाना में सोशल मीडिया पत्रकार रंगदारी वसूलने के आरोप में गिरफ्तार, रेप मामले में आरोपियों से लेता था 50-50 हजार रुपए रंगदारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री नायब सैनी हिसार में राज्य स्तरीय दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने महाराजा दक्ष प्रजापति को नमन करते हुए उनके अनुयायियों से मिलकर खुशी जाहिर की। साथ ही कहा कि राखी गढ़ी की खुदाई से सांस्कृतिक धरोहर मिली है और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला अमूल्य है। विज्ञान के युग में मिट्टी के बर्तनों की मांग कम हुई है, लेकिन हमारी सरकार हस्तशिल्प कलाकारों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रही है। उन्होंने ओबीसी समाज के लिए क्रीमी लेयर बढ़ाने और पंचायती राज संस्थाओं में जगह देने की बात कही। क्रीमी लेयर को लेकर के भाइयों समाज के लोग, हमारे ओबीसी समाज के लोग इस मांग को कर रहे थे कि ये व्यवस्था ये 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर देनी चाहिए। आपके बेटे को जब से जिम्मेवारी मिली है, इसको 6 से करके 8 लाख करने का काम हमारी सरकार ने किया है। बहुत लंबे समय से क्रीमी लेयर को लेकर के भाइयों समाज के लोग, हमारे ओबीसी समाज के लोग। सिरसा की बात करेंगे, जहां इनेलो के महासचिव और एलनाबाद विधायक अभय सिंह चौटाला ने बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि जमीन घोटाले की जांच शुरू करने में उन्हें 9 साल का वक्त लगा था। उन्होंने 400 पेज की चार्जशीट सरकार को सौंपी थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच सांठगांठ के कारण जांच शुरू नहीं हो पाई। चौटाला ने कहा कि अब बीजेपी को कांग्रेस से हिसाब लेना पड़ा, तो सरकार ने आखिरकार जांच शुरू की है। थी 400 पेज की, भाजपा ने 10 साल निकाल दिए, उस पर कोई काम नहीं किया। अब हमारी दी हुई चार्जशीट के ऊपर अब आंख खुली है भाजपा की। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो जमीनें दफा 4, 6 और 9 के नोटिस के बाद रिलीज करी, हम उसकी इंक्वायरी कराएंगे। अब ईडी वाले उसकी इंक्वायरी में लगे हुए हैं। अगर ये काम है, हमने जब इनको चार्जशीट सौंपी थी उस वक्त शुरू कर देते हैं। शिक्षा सुधार और व्यवस्थागत स्थिति को परखने के लिए शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा कैथल पहुंची, जहां वो हिंदू कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एसएमसी मीटिंग में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इसे लेकर उन्होंने एसएमसी मीटिंग में मिल रहे सुझाव को लेकर कहा कि सुझावों पर अमल किया जाएगा ताकि प्रदेश भर में शिक्षा का सुधारीकरण हो। साथ ही उन्होंने 90 दिन में बेस्ट देने की बात कही। और एसएमसी से बढ़िया साधन नहीं है, तो हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया 11 दिन 22 जिले और दिल से दिल तक। मैं भी बहुत दिल निकाल करके आई हूँ यहाँ पर, क्योंकि चुनाव भी सामने है और इनकी भी दिल की बात पूछने के लिए मैं पहुंची हूँ। तो जो सुझाव इनकी तरफ से आएंगे वो हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक, और जो सुझाव आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने लायक होंगे उनको वहां तक पहुंचाएंगे। और इन्हीं की बातें कि इन्हीं की जबानी कि 2014 के बाद में इन्होंने क्या बदलाव देखा और आज ये और क्या चाहते हैं, दोनों बातें इनकी। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारी में जुटी है। इसी कड़ी में सोनीपत बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने बीजेपी कार्यालय में जिला युवा मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। साथ ही आगामी चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
सोनीपत जिला में 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज के रहे और एक युवा मोर्चे का पदाधिकारियों की बैठक कल भी सोनीपत में रही। ये जो 2 दिवसीय प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा सोनीपत में हुई है और आज इसका समापन हुआ है। इसमें तमाम युवा मोर्चे के और हमारे भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी सतीश पुनिया जी और हमारे संगठन मंत्री फणींद्र नाथ जी शर्मा, जो भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का काम है उसका विस्तार से आज पूरा 2 दिन तक विचार मंथन हुआ और 90 दिन की जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य योजना बनी है चुनाव के दृष्टिगत, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हमने तय किए हैं। सिरसा जिले में दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां हादसे में परिवार के 6 लोगों में से 5 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और पुलिस घटनास्थल पर मामले की जांच कर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घायल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल जांच जारी है। नूह में जलाभिषेक यात्रा की तैयारियों को लेकर पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह ने जिले के 3 प्राचीन शिव मंदिरों का दौरा किया, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया। इसे लेकर कहा कि जलाभिषेक यात्रा को लेकर पूरा प्रशासन तैयार है। मंदिरों की सुरक्षा और बाहर की व्यवस्था को लेकर स्थानीय अधिकारी और मंदिर कमेटी से बातचीत की गई है। साथ ही यात्रा को लेकर अमन और शांति से निकालने की बात कही गई। पूरा प्रशासन जलाभिषेक यात्रा के लिए तैयार है। इसी संदर्भ में आज मैंने 2 मंदिर, क्योंकि एक कल मैंने विजिट कर ली थी, दोनों मंदिरों की सुरक्षा और पार्किंग व्यवस्था को लेके और जो लोकल अधिकारी है और उनकी कमेटी है, जो मंदिर कमेटी है, उनसे बातचीत करेंगे और उम्मीद है कि सब कुछ बहुत ही अमन शांति से हमको प्राप्त। तो इसके साथ में तो शांति रहे, खासतौर पे तो पीस कमेटी का भी साथ ले रहे हैं, किस तरीके से तैयारियां पीस कमेटी? पूरा प्रशासन। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में हैं। इसी कड़ी में किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी अपनी नई पार्टी बनाकर चुनाव में कूद पड़े हैं और लगातार पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने अन्य पार्टियों पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि हमने किसानों के लिए लाठियां खाई, जेल गए, लेकिन किसानों के हालात नहीं सुधरे। वहीं उन्होंने किसानों की स्थिति में सुधार के लिए पार्टी बनाने की बात कही। 30 साल से हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान में बहुत बार जेल जाना पड़ा है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लाठियां चली हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो देश की हालत है, जो हम सुधारना चाहते थे, जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे, वो देश की हालत, किसान की हालत सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है। 30 साल से नूह के उपायुक्त धीरेन्द्र खड़गटा ने जिले के विकास योजनाओं के तहत महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि 1000 से ज्यादा जनसंख्या वाले गांवों की फिरनी को पक्का किया जाएगा। इस काम की शुरुआत 42 पंचायतों से हो चुकी है और हर फिरनी पर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। उपायुक्त ने लघु सचिवालय में आयोजित बैठक में पंचायतों के विकास कार्यों की समीक्षा की और सरपंचों को गांव के विकास में पूर्ण योगदान देने की सलाह दी। दो 2014 से पहले वो 600 करोड़ रुपए था बजट, और आज कितना है? आज ये बजट 7,276 करोड़ रुपए है। एक जमीन आसमान का अंतर है। मैंने आपके सामने आंकड़ों से बात रखी है। ये 2014 की बात मैं कर रहा हूं। 2014 में 600 करोड़ रुपए का पंचायतों का बजट था। 2024 के अंदर 7,500 करोड़ रुपए का हो गया। ये अंतर इस सरकार के अंदर विकास कार्यों का दिखाई देता है।
जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि उपमंडल डबवाली को जल्द ही खेलों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा और नवगठित आयात संस्था क्रांतिकारी कदम उठाएगी। उन्होंने नशों पर आधारित आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि करीब 7,000 परिवार नशे से प्रभावित हैं, साथ ही इससे कई मौतें भी हो चुकी हैं, जिससे छिपाया जा रहा है। नशे से प्रभावित लोगों की जीवन शैली को बदलना, नशा छुड़वाना, और उस मुहिम में हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। आज उसकी शुरुआत हुई है और मुझे उम्मीद है कि ये कार्यक्रम डबवाली क्षेत्र जो नशे से ज़्यादा प्रभावित है, नारकोटिक से ज़्यादा प्रभावित है, उसकी गर्त से उन प्रभावित लोगों को निकालने में एक मिशन कामयाब होगा। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम दिग्विजय चौटाला कर रहे हैं। सरकार को भी करना चाहिए, सरकार भी कर रही है, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। मैं भी करूंगा, हम भी करेंगे। नशे गुरदासपुर के धारीवाल क्षेत्र से नशीले पदार्थ बेचने का मामला सामने आया है, जहां पुलिस वाहनों की जांच के दौरान मोटरसाइकिल सवार एक युवक की तलाशी में उसके पास से 4 ग्राम हेरोइन बरामद कर युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। एसएचओ ने कहा, रेडक्रॉस नशा मुक्ति केंद्र की मदद से युवकों का मुफ्त इलाज करेगी। फिलहाल जांच जारी है। पुलिस पार्टी ने एक जिहड़ा मुलजिम आ उन्होंने काबू किया, जिहदा नाम हरसिमरन सिंह है, वो बटाले का रहने वाला और जिहदे पासों 4 ग्राम ते कुछ मिलीग्राम जिहड़ी ओहदी हीरोइन बरामद की है और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अगली तफ्तीश शुरू कर दी गई है। अज उन्होंने कोर्ट में पेश करके उसका रिमांड लैके तो बाकी की पुछगिछ की जाएगी। पुलिस पार्टी ने एक रूपनगर में पिछले दिनों कई बड़ी चोरियां और अन्य वारदातें हुई हैं, जिसके बाद रूपनगर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। इसी कड़ी में रूपनगर सिटी पुलिस की तरफ से रात में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत बेला चौक में रूपनगर और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हर आने जाने वाले व्यक्ति और उनकी कारों की तलाशी ली जा रही है। खुद रूपनगर सिटी थाना प्रभारी पवन कुमार और उनकी पूरी टीम अभियान में जुट गई है। शाम 7 बजे तो बाद सिटी एरिए शिफ्टिंग नाकाबंदी कर रहे हैं। ये है कि इस टाइम जो कोई बुलेटबाजी करते हैं, बुलेटों के पटाके या कोई ट्रिपल राइडिंग विदाउट नंबर जोड़े उन्होंने स्पैशल तौर पर चेक कर, ताकि इस टाइम जो शॉपिंग करना आया या कोई बाहर सैर करने आया उन्होंने कोई जी इनकनवीनियंस ना हो, क्योंकि बुलेटबाज जो परेशान करते हैं। पिछले कई दिनों तो असीं लगातार जोड़े शहर के पॉइंट्स है जिवें जैल सिंह नगर, बिल्ला चौक और जिथे भी ज़्यादा जी मूवमेंट लोगों की। पंजाब के श्री खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल के भाई हरप्रीत सिंह और उसके भाई को कुछ दिन पहले लुधियाना से जालंधर आते समय हाईटेक नाके पर गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान दोनों के कब्जे से पुलिस ने 4 ग्राम आइस बरामद की थी। इस मामले को लेकर अमृतपाल सिंह के भाई को सेशन कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस को कोर्ट से 2 दिन का रिमांड हासिल हुई। पुलिस का कहना है कि रिमांड में अब अहम खुलासे होने की संभावना है। इस मामले को लेकर वकील जोयस थॉमस का कहना है कि वो पहले दिन से इस मामले को फॉलो कर रहे हैं। पोलिटिकली मोटिवेटेड आ, होर कुछ नहीं हैगा। FIR च जो ट्रायल चलना, फ्लोर कोर्ट च ट्रायल चलना जी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੋਗਸ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਲਸ ਕੇਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ ਜੀ। ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਊਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਆਈ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ SSP। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री से मुलाकात की, साथ ही हरियाणा सरकार के विकास कार्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलेगा। हरियाणा में हर जिले में 4 लेन की सड़कें बनी हैं। विकसित भारत के विजन को बढ़ाने में हरियाणा का भी योगदान रहेगा। वो निर्णय किया है। अलग अलग विभागों में, बोर्डों में, निगमों में, कारपोरेशन में उनको रजिस्ट करने का काम भी A, B ग्रुप के अंदर भी 5% और उनकी आयु के अंदर भी अगर अग्निवीर आता है उनको फर्स्ट समय के अंदर 5 वर्ष और फिर 3 वर्ष का रिलैक्सेशन देने का काम भी आरक्षण देने का हॉरिजॉन्टली।
पंजाब के जालंधर में सूची पिंड के पास एक भीषण हादसा हुआ है, जहां इंडियन ऑयल के पास आर्मी के ट्रक की दूसरे ट्रक के साथ भिड़ंत हो गई। इस हादसे में आर्मी के 6 कर्मी घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि आर्मी का ट्रक लुधियाना की ओर से जा रहा था और यह हादसा तभी हुआ है। घटना के बाद लंबा जाम लग गया। पुलिस की ओर से ट्रैफिक को सुचारू ढंग से चलाने का काम जारी है, जबकि ट्रक ड्राइवर घटनास्थल से फरार हो गया। रामगढ़ साइड तो आ रही है दोनों, एक आर्मी की सी एक प्राइवेट ट्रक सीगा ते दोनों आपस में दूसरी रॉन्ग साइड आ गई ते पलट के आर्मी की गड्डी जिहदे विच जिहड़े जवान सीगे वो जख्मी होए आ। 7 जवान 5 जवान जिहड़े अपनी गड्डी असीं जदों पता लगा जदों 5 जवान अपनी गड्डी पा के जिहड़ा हॉस्पिटल अपना इन्हां दा आर्मी हॉस्पिटल 5 बंदे उत्थे पहुंचाते आ। ठीक ठाक आ बंदे जिहदे सट्टां थोड़ी ज़्यादा आ ते आर्मी हॉस्पिटल पहुंचा के 5 बंदे। फरीदकोट के गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल के कैंसर विभाग में मरीजों को एसी खराब से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में डॉक्टर और इलाज की गुणवत्ता बहुत अच्छी होने की वजह से राज्य के अलावा अन्य राज्यों से भी मरीज इलाज कराने आते हैं। अस्पताल में एसी खराब होने से मरीजों को गर्मी में इलाज कराना पड़ रहा है। हालात जी जो डॉक्टर आ तो बहुत सियाने आ जी, इतने बहुत मतलब वधिया डॉक्टर है। जो इतने रहन का प्रबंध है, इतने घट्टो घट्ट 50 मरीज होंगे आ जी, 50 ही उन्होंने नाल रिश्तेदार होंगे चाहे उन्होंने घर दे होंगे जी। ते ना तो इतने एसी चलते हैं जी, ना कोई पखा जी, सारे बंदे पखे आपदे लैके आउंदे जी। हुण 50 मरीज आ, 50 नाल उन्होंने रिश्तेदार चाहे घर दे आ, टॉयलेटां भी 3 ही है, वो भी नहीं कोई साफ जी। मेरे को जी इनफॉर्मेशन एसी खराब होने की आई है, ये अज ही आई है ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਏਸੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਏਸੀ ਹੈ ਕੋਈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ 200 ਪਲੱਸ ਏਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹ ਜੀ ਕਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮਲੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मेरे को डिपार्टमेंट की तरफ तो रिप्रेजेंटेशन नहीं आई कोई खराब होने की। मैनू इन्फॉर्मेशन अज ही रिसीव हुई है, इस तो पहला रिसीव नहीं हुई। ते मेरे को इन्फॉर्मेशन आई है, जेई अपॉइंट कर देते हैं। वेरका थाने की पुलिस ने एक व्यक्ति को 20 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। थाने के इंस्पेक्टर अमनजोत कौर ने बताया कि यह कार्रवाई नशे की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत की गई। पुलिस ने इस मामले की विस्तार से जांच शुरू कर दी है और आरोपी को न्यायालय में पेश करेगी। ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵੇਚਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅੱਗੇ कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच पटियाला से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां डॉक्टर ने आत्महत्या की कोशिश की है। पटियाला से बड़ी खबर आपको बता दें, एक डॉक्टर ने आत्महत्या की कोशिश की है। महिला डॉक्टर ने आत्महत्या का प्रयास किया, साथियों ने राजेंद्रा को अस्पताल में पहुंचाया है। राजेंद्रा अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर का इलाज जारी है। महिला डॉक्टर ने आत्महत्या का प्रयास किया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। साथियों ने राजेंद्रा अस्पताल इन्हें पहुंचाया है डॉक्टर को, जहां इलाज जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटियाला से बता रहे, जहां एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या करने का प्रयास किया है। राजेंद्रा अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर का इलाज जारी है। तो महिला डॉक्टर ने यहां आत्महत्या की कोशिश की, जिसके बाद इन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा है। स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। आत्महत्या किन कारणों से करने का प्रयास किया महिला डॉक्टर ने, ये फिलहाल जानकारी जुटाने में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल डॉक्टर की स्थिति में सुधार होने की जरूरत है, जिसके बाद और पूछताछ में इस मामले का खुलासा हो पाएगा। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।